पलामू में चर्चा का विषय बना हुआ है जमीन की हेराफेरी। और ये हेराफेरी करने का आरोप भू माफियाओं पर तो लगता ही है, मगर अब इसमें राजस्व कर्मचारियों की भी मिली भगत की बू आने लगी है। तभी तो सरकारी तंत्र के मुखिया के लगने वाले साप्ताहिक जनता दरबार में हमेशा जमीन विवाद की शिकायतों की झड़ी लगी रहती है। तीन अफसर और कर्मचारी दोनों मिल के और का कहला जमीन के हमारा घोटाला कर रहा है इन लोग, और मतलब सब फर्जी बनाया है इन लोग, रजिस्टर 2 के वाला सब, जो मेरा दाखिल खारिज नोटेशन 80-82 के है सब टोटल। मतलब ज़मीन मिला उस समय से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, और जब भी जाते हैं जब भी मतलब मोटेशन के लिए, तो मोटेशन के लिए बोलते कि आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, इसलिए हमको दिक्कत है। सही हम लोग का जो घर टूटा था उस समय से हम लोग दौड़ रहे, 8 साल मतलब गुजर गया, और अभी तक हम लोग का कोई मतलब राहत नहीं। कहाँ आवेदन दिए हैं आप लोग? आवेदन हम DC के यहाँ दिए हैं, उसका बाद जनता अदालत में दरबार में, उसका बाद वहाँ से कागज़ गया है ब्लॉक में, कल हम लोग ब्लॉक में भी गए हैं, तो वहाँ भी टाल मटाल हो रहा है। ये एक जमीन का खेल नहीं है, यहाँ एकड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, मगर मजाल है कि सुधार हो जाए। हो भी कैसे जब अंचलाधिकारी का पता नहीं और कर्मचारी अपने घर के बरामदे से कार्यालय चलाते हों, तो फिर आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये हाल है चैनपुर अंचल कार्यालय का, क्योंकि नगर निगम में शामिल होने के बाद शाहपुर के इलाके की जमीन पर भू माफियाओं की नजर गड़ चुकी है और किस्मत का दरवाजा खुल चुका है कर्मचारी प्रमोद सिंह का, जिनके खिलाफ बस शिकायतें हैं कि ये साहब किसी की जमीन मानते ही नहीं। रजिस्टर 2 हो या अन्य कागजात मदद करने के बजाय ये खुद ही सारी जमीन का मालिकाना हक बदलने में देर नहीं करते हैं। वाला खोजवाने जाते हैं तो 1 लाख रुपया फिर बन्ही रख के रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो बोला कि केवाला यहाँ नहीं है, सब फट गया है। उसके बाद फिर कर्मचारी के हम इधर उधर बहुत जहाँ से दबाव दिए, मतलब विधायक से, तो कर्मचारी यही बोला कि तोर घर के सदस्य कोई आदमी पूरा ज़मीन पावर कर दिया है, समझ रहे सर, तो पावर कर दिया है। तो हम बोले कि ठीक, पावर ने किया है, रजिस्ट्री ने किया है? नहीं, पावर पटर नहीं बोला। तो बोले कौन चचा किया है हमरा बताइएगा तब न चचा से हम पूछेंगे ना। तो अब हसीना अख्तर पेपर भी दिखाता है, और जब थाना से हम पूरा ज़मीन पे 44 कर दिए है ना, वो आदमी नहीं आया, और यहाँ कोर्ट में केस चले लगा इन्हें, तो खाता उसका जवाब मांगा कि हसीना अख्तर आप जवाब दीजिए इसमें, पेशकार बोला। तो वो जवाब यही दिया कि ये सब खाता नंबर प्लॉट नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब चैनपुर ब्लॉक में जाते हैं तो CO साहब से मिलते हैं, तो CO साहब बोलते हैं कि प्रमोद सिंह जो कर्मचारी उनसे मिलिए। प्रमोद सिंह हम लोग को बतौला कर करके मतलब कहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ अपना मतलब सरकार का जो तनख्वाह है बस उनका लेने का काम है, और गरीब आदमी को रसीद काट के और जमीन नाप के देने का काम नहीं है। जिनका व्यवहार मिलने पर जितना ही कुशल दिखाई पड़ता है, उतना ही आम लोगों के लिए सुलभता संभव ही नहीं। जब CO साहब प्रभार के फेर में रहते ही नहीं, तो कर्मचारी कार्यालय में रहेंगे कैसे? 4 दिनों के पड़ताल में कैपिटल न्यूज के सामने ये तो स्पष्ट हो गया कि मंगल दिवस के दिन भी ना तो अंचल में अंचलाधिकारी हैं और कर्मचारी महोदय अपने आवास पर कार्यालय सजाए हुए हैं। ये कैमरे में रिकॉर्ड हर कहानी है जो सरकार और प्रशासन की आंखों तक पहुंचानी जरूरी है। वही उसी LP से रजिस्ट्री होता है, और भू माफिया लोग जो हैं उन लोग ज़मीन मालिक से ज़मीन लेकर बिक्री करते हैं। हम लोग से कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग आपसे मतलब केवाला लाएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस से केवाला आएगा, मोटेशन हम लोग करते हैं, ऑनलाइन करके मिलेगा, हम लोग मोटेशन करके रसीद काट देते हैं पब्लिक के। ऐसा ज़मीन के मामला है तो लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग जाके दखल दिवा देते हैं, जाके नापी करवा देते हैं, जो संज्ञान में उसको अति करते हैं हम लोग जाके। प्रमोद जी, एक और मामला हमारे पास आया है चैनपुर का ही, एक फिरोज खान है। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पे सीधे तौर पे कि आपके पास वो लगातार रजिस्टर 2 के लिए आते हैं और उनकी ओर से प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया जाता है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? रजिस्टर 2 देखने के लिए तो बहुत आदमी से, रंगबाज लोग से मेरे पास दबाव बनवाए, सब जगह थी किए। हम उनको बोले जिसका नाम पर मोटेशन हुआ है पहले, करीब करीब उनका ज़मीन बिक्री हो गया है।
एसडीओ साहब भी मांगे थे, बड़ाइक साहब, तो बड़ाइक साहब टोटल लिस्ट बना के हम दे दिए थे कि इतना आदमी की बिक्री, इतना इतना ज़मीन बिक्री हो गया है, उनका ज़मीन बचा हुआ नहीं है। वो ऑनलाइन में कह रहे कि हमारा है ज़मीन, तो ऑनलाइन में रकबा है 13 कई डिसमिल है जी, 13 डिसमिल है रकबा, वो करवा लिए हैं 70 डिसमिल। दरअसल रैयती हो या सरकारी जमीन, भूमाफियाओं का राज चल रहा है। सरकार की ओर से आशियाना बनाने के लिए मिले जमीन का पट्टा भी कर्मचारी पदाधिकारी के लिए मायने नहीं रखता है। जब आवाज उठाई गई तो अब बोली भी बदल गई। बस्ती का कागज है 2013 में मिला हुआ है, और हम लोग सीओ और कर्मचारी के पास जब जब जाते हैं तब तब उन लोग भगा देते हैं, डोम समाज कह के। सरकार जो है जन की सरकार है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी लोग प्रभावित हैं उनको राहत मिले, और इनको 7-8 साल से दर दर भटक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जिले के उपायुक्त से, बहुत ही तेज़ तरार उपायुक्त हैं, कि इस मामले को संज्ञान में लें और सीओ साहब को निर्देशित करें कि जहाँ भी इन लोगों की ज़मीन है स्पष्ट रूप से सीमांकन करके खुटागड़ी करके इन लोगों को दिया जाए। कहाँ पेच अटका है उन लोगों का? उन लोग को ज़मीन मिला था 13 में, उसके बाद उन लोग ज़मीन पर काबिज नहीं हुए, बीच में नापी वगैरह हम नहीं थे उस समय, 2-4 साल से यहाँ पर कर्मचारी हैं हल्का 3 के, मगरदाहा में मिला है ज़मीन, अभी खाली है ज़मीन, उन लोगों को नाप के दे दिया जाएगा। जब सरकारी जमीन का ये हाल कर रखा गया है तो सोचिए रैयतों के साथ ये सिस्टम के संचालक बने साहबान क्या करते होंगे। ये हम नहीं कहेंगे, आप खुद सुन लीजिए। हसीन अख्तर जो है डालते हैं इनके कसाई मोहल्ला लाल कोठा, और उसका भाई नसरू जमा है, और उसका बड़ भाई है ये पेशकार है, और वही तीनों भाई मतलब आया हमारे पास, हम ज़मीन दिए और पेपर हमरा से लिया, बोला कि का कहला कर्मचारी से वेरीफाई करवाने दो, उसके बाद फिर ज़मीन तुम लोग देना, लिखना, लिखे घड़ी हम बोला लेंगे और पैसा दे देंगे। हम लोग दे दिया, उसके बाद हम लोग एक गोतिया में लड़वा के सबके अंदर करवा दिया, और जेल में जब भेजा हम इनके, जब उन्हें से निकले हैं तो देख रहे हैं कि इन्हें घर मकान कोड़ा कोड़ी सब हो रहा, तो सब हम लोग गोतिया आके रुकवाएं, तो बोला कि सब ज़मीन हमरा हो गया, अगर तुम्हारा है तो पेपर लाओ। और जब थाना से हम पूरा ज़मीन पे 44 कर दिए है ना, वो आदमी नहीं आया, और यहाँ कोर्ट में केस चले लगा इन्हें, तो खाता उसका जवाब मांगा कि हसीन अख्तर आप जवाब दीजिए इसमें, पेशकार बोला, तो वो जवाब यही दिया कि ये सब खाता नंबर प्लॉट नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो साहब हमारा वकील बोला कि सर यही लिखा जाए जजमेंट में कि ये खाता नंबर प्लॉट नंबर हसीन अख्तर से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा एक तरफा डिग्री मिला, अब डिग्री मिला तो थाना में गए, तो हम थाना में इसलिए डिग्री के पेपर में लिखा है कि चैनपुर थाना के मतलब एक कॉपी दे देना, तो हम चैनपुर थाना में दिए हैं, तो जो ज़मीन बेचले था सब आया हमारा पर केस किया था, तो हम गए थाना पे, तो हम थाना बड़ा बाबू के दिए चैनपुर थाना के, तो बोला कि इसका तो डिग्री है, अगर आपका भी है तो दिखाइए, रसीद के वाला दिखाइए, नहीं तो कर्मचारी से सीओ से आप इसका जवाब मांगिए किसका ज़मीन है, आखिर डिग्री इसका कौन विषय पर हुआ। तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है बाबू तुम जाओ, और बड़ा बाबू उन लोग के बोला कि आप हसीन अख्तर से लिए हैं, आप हसीन अख्तर से समझिए इसका ज़मीन है, इसका ये डिग्री है, चूँकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ा बाबू डांट डपेट के भाग दिया, और यहाँ कर्मचारी से मांगते हैं कि ये रजिस्टर 2 की नकल, तो कोर्ट में भेजता है कि जाओ रजिस्ट्रार से केवाला लेके आओ, अब केवाला मांगने जाते हैं तो वो कहता है कि रजिस्टर 2 की नकल लेके आओ। इसलिए अब बहुत दिन से परेशान है सर, इन लोग दोनों नचा रहा है, अगर मेरा है तो इन लोग देवे, हम नहीं है तो लिखित दे देवे कर्मचारी। हाँ, प्रमोद सिंह कर्मचारी है, और रजिस्ट्रार के प्रदीप दुबे बड़ा बाबू है, जो हमसे खुल के एक मरतबा पैसा भी मांगा कि पैसा दो तुम्हारा केवाला हियाँ है देवेंगे, और जब पैसा लेके हम गए तो फिर बोला कि नहीं आइए नहीं, सब फट गया। कितना पैसा मांगा था? हमरा से मांगले था उस समय सर 10 लाख रुपया, हम 5 लाख रुपया लेके गए थे, हमको नहीं दिया। हसीन अख्तर और कर्मचारी दोनों मिल के और ये का कहला ज़मीन के हमारा घोटाला कर रहा है इन लोग, और मतलब सब फर्जी बनाया है इन लोग, रजिस्टर 2 के वाला सब, जो मेरा दाखिल खारिज नोटेशन 80-82 के है सर टोटल। फिरोज की कहानी भूमाफियाओं के सरेआम रची जा रही साजिश का पर्दाफाश करने के लिए काफी है, जिसे विश्वास में लेकर जमीन तो बेचा ही गया, कागजात पर भी कब्जा कर लिया गया। अब कागजात के लिए अंचल कार्यालय का ही कोई चक्कर लगाएगा, मगर यहाँ तो खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ाते हुए सिरे से खारिज किया जा रहा है कि जमीन तो बिक गई है।
जायज रूप से या नाजायज रूप से इसका जजमेंट खुद कर्मचारी महोदय ही कर दे रहे हैं। जबकि रजिस्टर 2 की कॉपी देने में इतना विलंब क्यों हो रही है, इसकी पटकथा हर कोई समझ रहा है। जिन पर लगाम लगाना क्या किसी के वश में नहीं है। रजिस्टर 2 देखने के लिए तो बहुत आदमी से, रंगबाज लोग से मेरे पास दबाव बनवाए, सब जगह थी किए। हम उनको बोले कि जिसका नाम पर मोटेशन हुआ है पहले, करीब करीब उनका ज़मीन बिक्री हो गया है। SDO साहब भी मांगे थे, बड़ाइक साहब, तो बड़ाइक साहब टोटल लिस्ट बना के हम दे दिए थे कि इतना आदमी की बिक्री, इतना ज़मीन बिक्री हो गया है, उनका ज़मीन बचा हुआ नहीं है। वो ऑनलाइन में कह रहे कि हमारा है ज़मीन, तो ऑनलाइन में रकबा है 13 कई डिसमिल है जी, 13 डिसमिल है रकबा, वो करवा लिए हैं 70 डिसमिल। कौन करवा लिया है? वही अपने। अच्छा। और कहा जी कि उसको हम कैंसिल करने के लिए दिए हैं। और जो भी मोटेशन हुआ वो मेरे समय में नहीं हुआ है, इसके पहले कर्मचारी थे, उन लोग किए थे मोटेशन उनका ज़मीन का। यही मामला है। आप कब से हैं चैनपुर में? हम चैनपुर में हैं 17 से, 4 साल करीब हो रहा है। और आपका कार्यालय वहाँ चैनपुर में कार्यालय है, पहले CI साहब रहते थे, उसमें कर्मचारी भवन है, उसी में है। बहरहाल एक उपायुक्त कहां तक पहुंचेंगे, कितना भी जनता दरबार लगा लें, सिस्टम में जब तक ऐसे कर्मचारियों की मौजूदगी होगी तब तक मुख्यमंत्री का आदेश हो या फिर पलामू के फिरोज जैसे अनेकों परिवार के हक की धज्जियां उड़ती ही रहेगी। और रजिस्टर 2 जैसे कागजात पर कुंडली मार बैठे कर्मचारी दूसरों की जमीन लुटवाते रहेंगे। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।